सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गुकलेन के ग्राउंड की तरफ जियोयान अपने दोस्तों के साथ बढ़ रहा था, पर उन्हें गार्ड ने अंदर आने नहीं दिया। दो एल्डर उन्हें नीचा दिखाकर रोकना चाहते थे। इससे जूनर को काफी गुस्सा आया और वो भड़क उठी, पर तभी वहां डिन मांग तियानची आ गए थे, जो जियानान एकेडमी के लीडर थे, जिनके थंडर से ही दोनों एल्डर दूर हो गए और उन्हें अंदर आने दिया गया। इस कमिंग ए सेरेमनी में गु कबीले के सभी यंग पेटिशनर का टेस्ट किया जा रहा था। जूनर ने जियोयान को बताया कि गु कबीले में 10 रैंक है और हर एक क्रिस्टल एक रैंक को दर्शाता है और सिर्फ चौथी रैंक से ऊपर वाले ही इस कमिंग एज सेरेमनी में भाग ले सकते थे और उन्हें अपनी पावर के अकॉर्डिंग 4 सिंबल में से एक दिया जाता और जिनकी ब्लड लाइन पावर 10वीं रैंक की होती थी उन्हें डिवाइन ब्लड लाइन माना जाता। जियोयान को पता था कि जूनर की ब्लड लाइन 10th रैंक की होगी, पर उसने अभी तक टेस्ट नहीं दिया था। गु याओ ने जब ब्लड टेस्ट दिया तो उसकी ब्लड लाइन पावर 8वें रैंक की थी, जिसे उसे पर्पल गोल्ड सिंबल दिया गया, जो मुसीबत के वक्त उसकी पावर को बढ़ा सकता था। उसने सेरेमनी के नियमों का फायदा उठाकर जियोयान को लड़ने के लिए चैलेंज किया, पर इससे जूनर भड़क चुकी थी क्योंकि जियोयान की पावर उससे 3 स्टार कम थी, पर फिर भी वो जियोयान को लड़ने के लिए उकसा रहा था। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, पर जियोयान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि ऐसी एक छोटा सा चूजा है, इसके लिए तुम्हें परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए और मैंने पहले ही इसे फाइट करने का डिसाइड कर लिया है, इसीलिए मैं इसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ और अब आने वाले समय में तुम्हारा ब्लड लाइन टेस्ट होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो जाए। लिटिल फेई डॉक्टर भी जियोयान के लिए चिंतित थी। वो कहती है कि इसकी पावर 8 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म में है। जियोयान बोला कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं जियो कबीले के हेवनली टॉम एंट्रेंस स्पॉट को वापस पाना चाहता हूँ तो मुझे खुद को साबित करने के लिए इस गु याओ को हराना होगा। जूनर को भी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो बोलती है कि तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा, इसके पास कई सारे टॉप लेवल के स्किल्स हैं। जियोयान उसकी बात समझ जाता है। अब जियोयान और गु याओ लड़ने के लिए इस ग्राउंड से दूर फ्लोटिंग आइलैंड के पास आ गए थे, ताकि उनकी स्किल और टेक्निक्स से किसी को नुकसान न पहुंचे। जियोयान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं जियो कबीले का जियोयान तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। इसी के साथ उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया और वो अपने ओरा को स्प्रेड करता है। गु याओ कहता है कि शायद तुम आज मेरे हाथों मरना चाहते हो और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है। उसके चलने के साथ ही वॉइड क्रैक क्रिएट हो रहे थे। इससे पता चलता है कि उसकी पावर 9 तियानजून से बिल्कुल भी कम नहीं थी। वो तेजी से जियोयान पर मुक्का मारने बढ़ा तो जियोयान भी उस पर फुल पावर से पंच अटैक करता है। वॉइड क्रैक इससे चारों तरफ फैल चुके थे। उन दोनों के बीच इतनी फियर्स फाइट होने लगी कि आसमान में सिर्फ उनकी एनर्जी से क्रिएट हुए वॉइड क्रैक ही चमक रहे थे। जियोयान पूरी पावर से उस पर हमला कर रहा था, पर गु याओ भी पावरफुल था, जो जियोयान की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के बावजूद भी उसके अटैक को रोक रहा था और उसे दूर कर दे रहा था और हमलों से बचता जा रहा था। गु याओ समझ चुका था कि कॉम्बैट फाइट से कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो अपनी माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट करता है। उसकी सील पावरफुल थी, जिससे 5 माउंटेन सील एक साथ एक्टिवेट हो गई और वो इससे लगातार कई सारे पाम अटैक जियोयान पर करने लगा। जियोयान अपनी तेज स्पीड और पंच के साथ उन पाम अटैक को नष्ट करने लगा और साथ ही उनके हमलों से भी बच रहा होता है। गु क्लैन के एल्डर को लग रहा था कि जियोयान गु याओ के खिलाफ जीत नहीं पाएगा, पर मांग तियान सोच रहे थे कि जियोयान को ये लड़का दबा रहा है, क्या जियोयान इसे जीत पाएगा। जियोयान लगातार कई सारे पाम अटैक से बच गया, पर अब कई सारे पाम अटैक ने उसे घेर लिया। जियोयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर में 2 स्टार की वृद्धि होती है, यानी अब उसकी पावर 7 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म में पहुंच गई, जिससे उसने सभी पाम अटैक को अपने ओरा से ही खत्म कर दिया। पर गु याओ मुस्कुरा रहा था और तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ने लगा। जियोयान लड़ने के लिए अपने हेवी ब्लैक रूलर को बाहर निकाल लेता है और फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे एक आकाश फाड़ता हुआ फ्लैश गु याओ की तरफ बढ़ रहा था, पर गु याओ की पावर ज्यादा होने के साथ ही उसके पास एशियन गु क्लैन की ब्लड लाइन थी, इसीलिए उसने अपने नंगे हाथों से ही उस स्लेश को पकड़ लिया और बोला कि यह काफी कमजोर ट्रिक्स है, कुछ अच्छी स्किल्स दिखाओ। इतना कहकर वो उस स्लेश को नष्ट कर देता है और तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ा। जियोयान बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मेरी टेक्निक का सामना करो और वो फाइट संत के कंकाल से मिली हुई दूसरी मैग्मा स्किल अर्थ रेजोल्व फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिसने एक मैग्मा के बॉन्डर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे गु याओ फंस चुका था। ये पूरा माउंटेन एरिया ही आग की लपटों
हफ्तों में जल उठा था। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन खुश हो रही थी। किंगलिन कहती है कि मास्टर जियोयान वाकई अपने टाइटल के मुताबिक ही काफी होनहार है, पर जूनियर को एहसास हो गया था कि गुयाओ को कुछ नहीं हुआ है। तभी अचानक आग की ओर लपटे गुयाओ की बर्फ में जम गई और एक क्रैक के साथ वो नष्ट हो जाती है। जियोयान थोड़ा परेशान हुआ और हेवी फ्लेम रूलर को बाहर निकाल लिया। गुयाओ ऊपर मौजूद था, जिसने भी अब अपने वॉइड स्फीयर को बाहर निकाल लिया था। वो कहता है कि जियोयान, आज मैं तुम्हें साक्षी बनाऊंगा कि वास्तव में गु क्लैन के यंग जनरेशन की पावर कितनी महान है। और अपने स्पीयर से एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा। उसके पास कई सारे सोल बिस्ट स्पिरिट थी, जिसे उसने अपने स्पीयर पावर से आकार दे दिया था। इस टेक्निक का नाम 10,000 बिस्ट स्पीयर टेक्निक था, जिससे वो जियोयान पर अटैक कर देता है। जियोयान उन वॉइड बिस्ट से बचने लगता है। वो अपने स्पीयर से उन्हें काट रहा था, पर साथ ही गुयाओ भी उस पर अटैक कर रहा था, जिससे जियोयान को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। जियोयान खुद को संभाल कर उन बिस्ट को खत्म करने लगा। गुयाओ और ज्यादा बिस्ट को एक्टिवेट कर रहा था। साथ ही अचानक तेज स्पीड के साथ जियोयान की तरफ बढ़ा और एक सरपेंट से उस पर अटैक कर दिया। जियोयान इसे संभाल नहीं पाया और उसने पीछे से एक स्कॉर्पियन से जियोयान पर अटैक कर दिया। जियोयान के सेंसेस तेज थे, जिससे वो वक्त रहते से बच गया, पर अब उसने एक जायंट बेयर मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया था, जिसमें सभी बिस्ट की पावर समाई थी। जियोयान इस अटैक को रोक नहीं पाया। उसके मुंह से ब्लड आने लगा और वो एक फ्लोटिंग आइलैंड पर तेजी से जा टकराया। गुयाओ उसे संभालने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपने सभी बिस्ट को वापस से मर्ज कर लिया और बिस्ट किंग रोर का निर्माण करता है। जायंट लॉयन हेड क्रिएट हो गया, जिससे वो एक तेज रोर अटैक जियोयान पर करने लगा और बोलता है कि लड़के, जियोयान, आज तुम्हारा जीवन यही समाप्त हो जाएगा। लॉयन बिस्ट तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ रहा था। जियोयान वापस से उठ गया और अपने हेवी रूलर के 6 जॉइंट बॉडी फ्लोविंग रूलर का इस्तेमाल किया, जिससे चारों तरफ रूलर से उसने एक प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर लिया था। पर गुयाओ की पावर ज्यादा होने से वो जियोयान के ऊपर दबाव बना रहा था और इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोविंग रूलर में क्रैक आने लगे थे। जूनर इससे परेशान हुई, उसे काफी फिक्र हो रही थी। तभी जियोयान की फ्लोविंग रूलर टेक्निक टूट गई और एक तेज स्पॉट हुआ। गुयाओ को लग रहा था कि जियोयान खत्म हो गया। उसने चैन की सांस ली और बोलता है कि जियो परिवार काफी समय पहले गिर गया। आखिर ये मेरे गु क्लैन का सामना करने के कैसे योग्य हो सकता था। पर जियोयान मरा नहीं था, उसके मुंह से खून आने लगा। वो बोलता है कि तुम मेरे जियो कबीले को काफी नीचा मानते हो, इसीलिए मुझे खत्म करने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि तुम एशियन गु क्लैन के लोग अपनी ब्लड लाइन की वजह से खुद पर काफी गर्व महसूस करते हो, पर आज मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर का एहसास करवाऊंगा। जियोयान को कई सारे चोटें आई थी, पर वो जियन के दिए गए ड्रैगन स्केल आर्मर की वजह से गुयाओ के अटैक का सामना कर गया था। इस आर्मर को देखकर गु कबीले के तीनों एल्डर हैरान हुए और कहते हैं कि एशियन ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन फिनिक्स स्केल आर्मर है। मांग तियानची भी कहते हैं कि वाकई इस आर्मर के बारे में जो अफवाहें सुनी थी वो सच है, इसीलिए इसने एक 8 स्टार फाइट वेनरेट के पावरफुल अटैक को भी रोक लिया। जूनर खुश थी कि जियोयान ठीक है। जियोयान बोलता है कि मैं सालों पहले जियामा एम्पायर से बाहर चला आया और पूरे कॉन्टिनेंट में यात्रा करते हुए 10 साल बिताए। अभी तक मैंने अनगिनत दुश्मनों का सामना किया। गॉड ही जानते हैं कि अभी तक मैं कितनी बार लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से गुजरा हूँ और मैंने कितने बलिदान दिए हैं। फिर भी तुम खुद को एक जीनियस मानते हो, जबकि तुम खुद एक ब्लड लाइन के भरोसे जीते हो। जियोयान ये कहते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अपने रुद्र रूप में आ रहा था, साथ ही कहता है कि मैं इस वाइट गॉड ब्लड लाइन की कभी भी चाहत नहीं रखता, ना ही मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। पर अब तुम्हें इसका भुगतान अपने ब्लड से करना होगा। और वो गुस्से में अपने ओरा को फैलाता है। गुयाओ हैरान था कि वो उसके इतने पावरफुल अटैक से भी बच गया। वो जियोयान की तरफ स्पीयर पॉइंट कर कर कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने इतनी हार्ड ट्रेनिंग ली फिर भी तुम्हारे पास गॉड ब्लड लाइन नहीं है। तुम एक गिरे हुए वंश से हो, इसीलिए तुम्हें हमारी ब्लड लाइन का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे गु कबीले की ट्रूथ यांग क्लास की फाइट टेक्निक क्या होती है। और वो अपनी एशियन सीक्रेट फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा, जो आकाश को निगलकर पृथ्वी को भी अवशोषित करने की काबिलियत रखती है, जिससे पूरी जगह उसकी पर्पल टोर्नेडो से भर चुकी थी। जियोयान अपनी चारों हेवनली फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, फालन हार्ट फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम और 5वीं मेन मेड हेवनली फ्लेम लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने डीमन फ्लेम वैली से हासिल की थी। इन 5 फ्लेम को कंडेंस करके वो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। इससे 5 रिंग एक साथ उभर आई थी। गुयाओ कहता है कि जियोयान आज तुम मारे जाओगे और वो अपनी टेक्निक की
पीक पावर को एक्टिवेट करने लगा। जियोयान ने 5 रिंग्स है 5 व्हील फायर लिविंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। ये एक काफी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन था। गुयाओ अपनी टेक्निक से ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर का उस पर अटैक करता है। ये एक तियान क्लास की टेक्निक थी जिसके 5 व्हील फायर लिविंग फॉर्मेशन के टकराने से तेज एनर्जी क्रिएट हुई। किंगलिन परेशान हुई कहती है कि यंग मास्टर जियोयान की स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार तेजी से कम हो रही है। तियान वो कहते हैं कि इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक से इतनी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर की खपत नहीं हो सकती। जरूर जियोयान कुछ कर रहा होगा जिससे उसकी पावर इतनी ज्यादा खपत हो रही है। जूनर भी सोच रही थी कि ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग फॉर्मेशन वास्तव में इस ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर पावर का सामना नहीं कर पाएगी। लिटिल फेई डॉक्टर को भी जियोयान की चिंता सताने लगी क्योंकि उसने मेडुसा से वादा किया था कि वो जियोयान का ख्याल रखेगी और अगर जियोयान को कुछ हो गया तो उसे कच्चा चबा जाएगी। फॉर्मेशन में तेजी से क्रैक आने की वजह से गुयाओ को भी लग रहा था कि जियोयान मरने वाला है। देखते ही देखते फॉर्मेशन नष्ट हो गया। जूनर, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन तीनों परेशान थे। जियोयान की तरफ तेज एनर्जी बढ़ रही थी पर जियोयान ने अपने 4 हेवनली फ्लेम वाले एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कंडेंस कर लिया था। इसीलिए वो बोलता है कि गुयाओ तुम अब मेरी इस पावर का साथ चखो और वो उस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को सामने लाता है। गुयाओ इसे देखकर डर गया क्योंकि ये 4 हेवनली फ्लेम के मर्जिंग से क्रिएट हुआ था। जियोयान लोटस को ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर की तरफ छोड़ देता है। लोटस जब फिंगर पावर से टकराता है तो चारों तरफ अपनी एनर्जी से क्रैक क्रिएट कर देता है और उस ग्रेट साइलेंट फिंगर में क्रैक उत्पन्न होने लगे। गुयाओ काफी डर गया था। फिंगर टेक्निक नष्ट हो जाती है। इससे गुयाओ को तेज झटका लगा और वो भी कमजोर हो चुका था। पर अब वो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस तेजी से गुयाओ की तरफ बढ़ रहा था और उसके ऊपर फटने वाला था। इससे उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। उसका मरना तय था। इसीलिए गु कबीले के एंस्टर आ गए जो कहते हैं कि जियोयान थोड़ी रहम दिखाओ और इसे माफ कर दो। वो अपनी पावर से एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को रोक लेते हैं और अपनी एनर्जी से उसके वर्ड क्रैक को खत्म करके जियोयान को उसकी पावर लौटा देता है और उसके सारे जख्म भी उन्होंने सही कर दिए थे। साथ ही वो उस लोटस को अपने पास हाथों में ले लेते हैं और अपनी एनर्जी से एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को खत्म कर देते हैं। इस एंसेस्टर का नाम टोंग जुआन होता है और उनकी पावर हाफ फाइट संत रियल्म में थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।